जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास है। कहते हैं जो भी स्त्री यह व्रत रखती है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और जाने अनजाने की हुई गलतियों से मुक्ति दिलाने के लिए यह व्रत उत्तम माना जाता है। इस व्रत में देवी देवताओं की नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर इस समय में गलती से कोई पूजा अर्चना का सामान स्पर्श हो जाए तो बहुत पाप लगता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत बहुत खास है। मासिक धर्म में हुई गलतियों के पश्चाताप के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में लगी घंटी को जरूर दबा लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ गांव में उंतक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो कि बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण का एक पुत्र और पुत्री थी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करके उसे विदा कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ गंगा के पास कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन वह कन्या सो रही थी। उसका सारा शरीर कीड़ों से भर गया। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत घबरा गई। सारी बात जाकर ब्राह्मण को बताई। कहने लगी, मेरी बेटी से क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर इस घटना का पता किया और देखा कि पिछले जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। रजस्वला में इसने बर्तन छू दिए, जिस वजह से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ब्राह्मण ने कहा, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कन्या से ऋषि पंचमी का व्रत कराया जाए। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद इस व्रत के कारण उसके सभी दुख दूर हो गए। इस प्रकार से हमें अपने पापों की मुक्ति के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्री रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा और उसे रहा ना गया। उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मार दिया। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकी में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर
वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मेरा पुत्र जो रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ न दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा। बहुत है, मुझे इस प्रकार का कष्ट देकर इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका पुण्य फल अपने माता पिता को दो। भादो महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना। नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा गणेश जी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। एक बार गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा, देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस यह कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वह लक्ष्मी जी घर में ही रहती हैं। जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक ही तो कह रहे हैं। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत सारे राजा और राजपाट इसको मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश जी तो ठीक कह रहे हैं। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रहा था, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज हो गई तो सेठ जी ने आकर पूछा,
क्या बात है? सेठ जी ने बोला। गणेश जी, आपने यह क्या किया? सेठानी की चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को डांट लगाई। गणेश जी बोले, काला वस्त्र पूजा पाठ में नहीं पहनते, इसलिए मैंने उनकी चुनरी फाड़ दी और लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने कहा, गणेश तो समझदार हैं। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला, वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी बोले, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा, हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, हमने उनसे इतना काम कराया। जो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी को करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते को सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।